हेलो एवरीवन, नमस्कारम। लीची की है बात निराली, करती गर्मी की रखवाली, रस से भरी, स्वाद में तरी, पर थोड़ी सी लापरवाही हो जाए भारी। छोटा सा गुलाबी लाल रंग का ये फल बहुत ही रसदार, मीठा और सेहत का खजाना है। लीची को संस्कृत में लीची फलम कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है लीची चाइनेंसिस। ये सेफिनिडेसी फैमिली का है और ये ओरिजिनली चीन से लाया गया हुआ फल है, लेकिन अब ये बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में और उसके बाद अब वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ कई अन्य राज्यों में उगाया जाने लगा है। बिहार में लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर शहर में मिलती है, जिसको कि लीची का शहर भी कहते हैं। लीची का जो पीरियड है वो मौसम बहुत छोटा होता है, मई और जून का ही होता है। लीची एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसमें कई सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लीची के हेल्थ बेनिफिट्स पर अब आते हैं। लीची हमें एनर्जी देती है। लीची में फ्रक्टोज होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और गर्मी में लीची खाने से हमें तरावट महसूस होती है और ताजगी महसूस होती है। अब आते हैं पाचन में सहायक है। कैसे? क्योंकि इसमें फाइबर मौजूद होता है जिससे जो कि हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। अब इसमें लीची में 82% पानी होता है, इसलिए ये हमें लीची खाने से हमें मेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। ये दिल का रखवाला भी है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को कंट्रोल करे रहता है। लीची में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसको खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि लीची में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी अच्छी पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन, नियासिन एंड फोलेट्स ये मेनली पाया जाता है और जो कि एज ए को फैक्टर काम करता है और हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लीची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। लीची में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसमें लीची में एंटीऑक्सीडेंट जैसे एपिकैटेकिन और प्रोसानिडिन B2 एंड B4 मिलता है और ये फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देते हैं या रादर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि ये स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं वो उनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और स्ट्रेस में इन्फ्लेमेशन या सूजन जो भी होती है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से फ्लेवोनॉइड्स सेल्स को कैंसरस होने से बचा लेते हैं और हम ये कह सकते हैं कि लीची में एंटी कैंसरस गुण है। अब हम आते हैं लीची में मौजूद मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कॉपर मिलता है और ये पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कॉपर ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है और पर 100 ग्राम लीची में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा और उनकी भूमिका आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कब और कितनी लीची खाएं। लीची को नाश्ते के बाद और दोपहर खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए। बच्चों के लिए ये 4 से 5 लीचियां और वयस्क के लिए 8 से 10 लीचियां एट ए टाइम रिकमेंडेड है। खाली पेट लीची कभी ना खाएं। कच्ची लीची, टूटी फूटी सड़ी लीची को कभी खाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। कच्ची लीची में विषैला पदार्थ MCPG एंड हाइपोग्लाइसिन A होता है जो कि विषैला होता है। ज़्यादा मात्रा में लीची खाना हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में लीची खाने से पेट में दर्द, गैस, अपच और ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अब हम आते हैं जहरीली लीची या मुजफ्फरपुर कांड की असली सच्चाई। तकरीबन 8 से 10 वर्ष पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत लीची खाने के बाद हो गई थी। शुरुआत में लोगों ने इसे लीची का जहर समझा था,
लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि नहीं, ये लीची का जहर नहीं, कुछ और भी कारण है। जिन बच्चों की मौत लीची खाने से हुई थी, उन बच्चों के ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स को चेक किया गया, तो ये पाया गया कि बच्चों का शुगर लेवल बहुत ही कम था, यानी कि बच्चे हाइपोग्लाइसेमिक थे। 3 मेन फैक्टर्स थे जिससे कि इलनेस हुई। ये इन बच्चों ने रात में डिनर नहीं किया था, और दूसरा, ये बच्चे कुपोषित थे। थर्ड पॉइंट है कि ये बच्चे खाली पेट सुबह नाश्ते की तरह लीची खा लिए थे। तो अब हम जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, मतलब शुगर कैसे बनता है और ये लो कैसे हो जा रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स शुगर की कमी। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो हमारे ग्लूकोज ब्लड में मौजूद ग्लूकोज से वो ले लेती है। तो ब्लड स्ट्रीम में ये जो ग्लूकोज आता है, जो हम खाना खाते हैं, उस खाना को उस खाना के कार्बोहाइड्रेट को जब ब्रेक डाउन किया करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और हमें ग्लूकोज मिलता रहता है। और यदि ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल लो होता है तो हमारी बॉडी में सिस्टम है कि जब भी कभी ग्लूकोज ज़्यादा है तो बॉडी उसको एज ए ग्लाइकोजन की तरह स्टोर कर लेती है लिवर और मसल्स में। तो जब ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारी बॉडी लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट ग्लूकोज फ्रॉम फूड से मिलता है एंड ब्लड स्ट्रीम एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज है, और ग्लाइकोजन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज है। जब प्रोलॉन्ग ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम हो जाता है, जैसे कि हम फास्टिंग रखते हैं, तो बॉडी अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल को ब्रेक करके उससे ग्लूकोज बनाती है। ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। यदि अब भी, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद भी अगर यदि बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो बॉडी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करती है और इससे ग्लूकोज बनता है। ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड तभी होता है जब बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में होती है, मतलब उसको कहीं से भी एनर्जी नहीं मिल रही है, और ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जब बॉडी बहुत फास्टिंग कर लिया, मतलब कोई बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हो या हैवी एक्सरसाइज कर लिया हो, तो बॉडी का एनर्जी उसको बहुत एक्सट्रीमली इन नीड होती है, तो उस समय फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह हम देखें कि बॉडी अपना ग्लूकोज किसी न किसी तरह से बना ही लेती है इंटरनली। अब हम एक्शन ऑफ लीची टॉक्सिन के बारे में जानेंगे। लीची का जो मांसल गूदेदार हिस्सा जिसको कि हम खाते हैं उसको एरिल कहते हैं। रिसर्च में इस एरिल पार्ट में केमिकल कंपाउंड MCPA एंड MCPG पाया गया, जो शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होने पर एनर्जी बैकअप सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। इसको हम ठीक से समझते हैं। MCPA होता है मिथिलिन साइक्लोप्रोपाइल एलानिन, और MCPG होता है मिथिलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ये MCPA और MCPG ही लीची की टॉक्सिक कंडीशन के लिए उत्तरदायी है, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। MCPA फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको ही इनहिबिट कर देता है। उस एंजाइम का नाम है एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। जब ये इनहिबिट कर देता है तो फैट को अब ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। MCPA एंड MCPG ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनहिबिट कर देता है, यानी कि अब अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन से भी ग्लूकोज नहीं बन पाता। अब हम उन बच्चों के हालात की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हैं जो मुजफ्फरपुर कांड को हम रिसर्च में पाए। चूँकि ये बच्चे कुपोषित थे
रात का डिनर नहीं किए थे और अत्यधिक मात्रा में लीची खाली पेट ही खा लिए थे। इससे लीची में उपस्थित हानिकारक कंपाउंड MCPA एंड MCPG ने उनके ब्लड शुगर लेवल को एक्सट्रीमली डेंजरसली लो कर दिया। इस तरह से ना तो खाने से और ना ही बॉडी के अपने ग्लूकोज प्रोडक्शन सिस्टम से ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सट्रीमली ड्रॉप कर गया। ब्रेन जो कि ग्लूकोज एनर्जी होने पर ही मेनली डिपेंड करता है, अब वो भूखा रह जाता है, एनर्जी का स्टारवेशन हो जाता है, जिससे कि ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि इंसेफेलोपैथी हो जाती है। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि MCPA एंड MCPG और रिलेटेड टॉक्सिन्स जो कि लीची में है वो एनर्जी बैकअप सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, एस्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया एंड ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इंसेफेलोपैथी ये इंसेफेलाइटिस के जैसे डेथ का कारण यही है। की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हैं, मुजफ्फरपुर कांड के बारे में बताते हैं। चूँकि वो बच्चे जो लीची खाए थे वो बच्चे कुपोषित थे, रात का डिनर नहीं किए थे और ये अत्यधिक मात्रा में लीची को नाश्ते में ही खा लिए थे, मतलब खाली पेट ही लीची का नाश्ता ही किए थे। इससे लीची में उपस्थित हानिकारक कंपाउंड MCPA और MCPG ने उनके ब्लड शुगर लेवल को एक्सट्रीमली डेंजरसली कम कर दिया। इस तरह से ना तो उनको खाने से मिला, ना ही उनके बॉडी ने अपने ग्लूकोज प्रोडक्शन सिस्टम से ग्लूकोज बनाया और ना ही ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सट्रीमली ड्रॉप कर गया। तो ब्रेन को जो कि ग्लूकोज एनर्जी होने पर ही मेनली डिपेंड करता है, अब ब्रेन भूखा रह जाता है, एनर्जी का स्टारवेशन हो जाता है, जिससे कि ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि इंसेफेलोपैथी हो जाती है। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि MCPA और MCPG और इसी तरह के रिलेटेड टॉक्सिन्स जो कि लीची में हैं वो एनर्जी बैकअप सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग, जिससे कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है एंड ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है, जिसको कि हम कंबाइंडली कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी में हमें इंसेफेलाइटिस जैसे डेथ का सिम्टम आते हैं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ होल वीडियो, अब ये निष्कर्ष निकलता है कि खाली पेट लीची कभी भी ना खाएं, लिमिटेड मात्रा में ही खाएं, लीची को धो करके ही खाएं, क्योंकि उस पर पेस्टिसाइड तो पड़ा ही होता है, पेस्टिसाइड का इफेक्ट जिससे कम हो जाएगा। शुगर पेशेंट लीची को डॉक्टर की सलाह के बाद ही संयमित मात्रा में ही खाएं और कच्ची लीची का उपयोग कभी न करें, क्योंकि कच्ची लीची में भी MCPG और हाइपोग्लाइसिन A विषैला तत्व पाया जाता है। तो व्यूअर्स, लीची है स्वाद और सेहत का फल, लेकिन अब खाएं समझदारी से और संयम के साथ। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए फल, नई कहानी और ढेर सारी सेहत के साथ। धन्यवाद।